तो आज हम लोग यही देखने वाले हैं कि एनिमल टिश्यू के अंतर्गत ब्लड ग्रुप, क्योंकि पहले में एक दिन मेरी जब तबीयत ठीक थी, तो हमने ब्लड ब्लड के बारे में, ब्लड टिश्यू के बारे में आप लोगों से बात किया था और कहा था कि अगले दिन मैं ब्लड ग्रुप और ब्लड कोगुलेशन मैकेनिज्म पर बात करूंगा। तो आज मैं ब्लड ग्रुप और ब्लड कोगुलेशन मैकेनिज्म इत्यादि बातों को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। और थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये है कि आज हमारी तबीयत भी अच्छी हुई है, तो मैं कितना देर बोल पाता हूँ, अगर हो सकता है तो मैं पूरी बात मिल जाऊंगा, और अन्यथा हो सकता है कि अगर मतलब शारीरिक कमजोरी की वजह से बीच में मैं छोड़ दूंगा बोलना, फिर दूसरे सेशन में बोलूंगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं स्क्रीन पर कि ब्लड ग्रुप, और यहाँ ब्लड ग्रुप में हम लोग ये देख रहे हैं व्हाइट ब्लड जो इरेगुलर शेपेड है, ये रेड ब्लड सेल है, और ये क्या है, ब्लड कैपिलरी है। ये जो दिख रहा है क्या है, ब्लड कैपिलरी है। और इसी के बारे में हम लोगों को बातें करनी है आज कि ब्लड के ग्रुप क्या हैं, क्योंकि हम सब लोग ये बात जानते हैं कि मनुष्यों में ब्लड ग्रुप होते हैं और कई प्रकार के होते हैं। तो आज थोड़ा सा हम लोग ब्लड ग्रुप पर चर्चा करेंगे कि ब्लड ग्रुप कितने तरह के होते हैं और ब्लड ग्रुप से क्या तात्पर्य है। तो आइए ब्लड ग्रुप के बारे में बात करते हैं कि एबीओ सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ 4 ब्लड टाइप। कि एबीओ ब्लड सिस्टम जो है वो कंप्राइज करता है क्या, 4 ब्लड टाइप को। और कौन कौन है वो, तो ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, और ओ ब्लड ग्रुप। ये हमेशा बहुत ही कॉमन और चर्चित ब्लड ग्रुप है। कहता है कि दूसरी बात जाने कि ब्लड टाइप इज डिटरमाइंड बाय द एंटीजेंस। कि ब्लड जो टाइप है ये डिटरमाइन किसके द्वारा किए जाते हैं, एंटीजन के द्वारा। किसके द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं, एंटीजन के द्वारा। और वे एंटीजन कहाँ रहते हैं, एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द ब्लड सेल। कि ब्लड सेल यानी आरबीसी के सरफेस पर ये एंटीजन प्रेजेंट रहते हैं। दिस एंटीजन आर ओलिगोसैकेराइड। कि ये एंटीजन क्या होते हैं, ओलिगोसैकेराइड वेरिएंट होते हैं with common backbone situated on membrane glycoprotein and glycolipid। कहता है कि आरबीसी में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के अंदर ये ओलिगोसैकेराइड वेरिएंट होते हैं। ये पहली बात हुआ। दूसरा बात है कि द जीन डिटरमाइन द ब्लड टाइप इनकोडेड फॉर डिफरेंट ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीजन डिफरेंशिएशन। लेकिन ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स जो पाए जाते हैं आरबीसी पर, जो ब्लड ग्रुप के एंटीजन का निर्धारण करते हैं और ब्लड ग्रुप का निर्माण में भाग लेते हैं या ब्लड ग्रुप को निर्धारित करते हैं, तो यह ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स जो है वो कंट्रोल किसके द्वारा होते हैं,
तो ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज नामक एंजाइम, और ये ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम बनाने का काम किसका है? कुछ जीन है उसके लिए। तो यानी ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करने वाले दो फैक्टर हैं, एक तो वो ओलिगोसेकेराइड जो कहां पाए जाते हैं, तो आरबीसी के ग्लाइकोकैलिक्स में पाए जाते हैं, आरबीसी के ग्लाइकोकैलिक्स में पाए जाते हैं। और दूसरा कौन उसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो कुछ जीन। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जीन के बारे में देखते हैं, या ग्लाइकोसाइड के बारे में। अब देखिए आप यहां रेड ब्लड सेल टाइप क्या है? ओ ए बी ए बी ओ। आप ध्यान से देखिए कि ओ के ऊपर कोई भी ग्लाइकोसाइड या ग्लाइकोसेकेराइड या ग्लाइकोलिपिड नहीं लगा हुआ है। ये लगे हुए हैं। ये आप पूछेंगे कि सर ये क्या है जो ये दिखा है? हाँ, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, लेकिन चलिए थोड़ा देर के लिए आप मान लीजिए कि इस पर ग्लाइकोप्रोटीन लगे हुए हैं, तो इस पर भी देखिए ग्लाइकोप्रोटीन जो लगे हुए हैं वो डिफरेंट तरह के हैं, और ए ब्लड ग्रुप पर जो लगे हुए हैं वो डिफरेंट है, बी पर लगे हुए हैं वो डिफरेंट है, और ए बी पर लगे हुए वो डिफरेंट है। तो इस प्रकार ये साबित हो गई कि ब्लड ग्रुप कौन डिटरमाइन करता है? तो आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर लगा हुआ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। जरा इसमें ध्यान से आप देखेंगे तो ए बी पर लगा हुआ इसको देखिए, और ए पर लगा हुआ इसको देखिए, बी पर लगा हुआ इसको देखिए, और ए बी पर लगा हुआ इसको। इसे क्या पता चला आपको कि ब्लड ग्रुप ए पर जो ग्लाइकोप्रोटीन लगा हुआ है और ब्लड ग्रुप बी पर जो ग्लाइकोप्रोटीन लगा हुआ है, यह दोनों प्रोटीन जो है वो ब्लड ग्रुप ए बी पर लगा हुआ है। यानी ब्लड ग्रुप ए बी के पास वे दोनों एंटीजन है जो ब्लड ग्रुप ए के पास भी है और ब्लड ग्रुप बी के पास भी है, और ब्लड ग्रुप ओ के पास वैसा कोई एंटीजन नहीं है। ये वैसा मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं आगे समझा रहा हूं क्या मतलब है इसका। अब ब्लड ग्रुप ओ पर जो ग्लाइकोप्रोटीन है, वो ग्लाइकोप्रोटीन कहां है? यहां नीचे दिखाया गया है। इसमें देखिए ये जो मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये मॉलिक्यूल दिख रहा है, चार तरह के मॉलिक्यूल, सब में मॉलिक्यूल है। अब ये मॉलिक्यूल क्या है? तो यहां पढ़िए, ग्लैक्टोज है। तो ये ग्लैक्टोज मॉलिक्यूल एडिशनली, क्योंकि सब में कॉमन है, ये ग्रुप ओ में जो ग्लाइकोप्रोटीन में एक दो तीन चार, ये चार शुगर है, ये सब में कॉमन है, ध्यान दे लीजिएगा, ये चारों शुगर सब में कॉमन है। एडिशनल क्या है? तो ब्लड ग्रुप ए में देखिए एडिशनल क्या है, ये देख रहे हैं, और ये क्या है? एन एसिटाइल ग्लैक्टोसा एमीन। क्या है? एन एसिटाइल ग्लैक्टोसा एमीन, नागेल, NaGl। तो ब्लड ग्रुप ए नागेल नामक ओलिगोसेकेराइड की वजह से ब्लड ग्रुप ए हो गया है। उसी तरह ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप बी, ये देखिए इसमें ये क्या है? तो ग्लैक्टोस है।
तो ब्लड ग्रुप ए में क्या है? एडिशनल एन एसिटाइल ग्लैक्टोसाइमीन है। ब्लड ग्रुप बी में क्या है? तो ग्लैक्टोज है। और ए बी में क्या है? तो दोनों है। देख रहे हैं आप? तो आपके दिमाग में ये कॉमन धारणा आ गई होगी कि ब्लड ग्रुप ओ वो है जिसमें कोई एडिशनल ओलिगोसैकेराइड नहीं है या कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और ब्लड ग्रुप ए वो है जिसमें कार्बोहाइड्रेट के रूप में एन एसिटाइल ग्लैक्टोसाइमीन एडिशनली पाया जा रहा है, नागेल। और ब्लड ग्रुप बी वो है जिसमें ग्लैक्टोज स्पेशली पाया जा रहा है, और ब्लड ग्रुप ए बी वो है जिसमें ग्लूकोज और ग्लैक्टोज दोनों पाया जा रहा है। तो इस प्रकार आप लोगों के दिमाग में यह बात जरूर बैठी होगी कि ब्लड ग्रुप को निर्धारण करने में ये जो ग्लाइकोलिपिड्स में और ग्लाइकोप्रोटीन में लगने वाले जो शुगर हैं उनका कितना वैल्यू है। तो ब्लड ग्रुप ओ क्या है, ए क्या है, ब्लड ग्रुप बी क्या है और ए बी क्या है, हम लोगों ने जाना। आइए अब हम लोग थोड़ा आगे इसकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी क्या होती है इस पर बात करते हैं। हाँ जी, अब टॉपिक है एबीएच एंटीजन कि 3 तरह के एंटीजन हैं। आप देखें, यहां देख रहे हैं फ्यूकोस, तो ये फ्यूकोस है, यानी ये ब्लड ग्रुप ओ में पाए जाने वाला शुगर है। ब्लड ग्रुप ओ में, तो इस तरह के शुगर से बनने वाले एंटीजन को क्या कहते हैं हम लोग? या तो ओ एंटीजन कहते हैं या एच एंटीजन कहते हैं। तो ब्लड ग्रुप ओ में कौन सा एंटीजन है? एच एंटीजन। अब इसे बी टाइप, तो अब ये देखिए यहां ग्लैक्टोज और यहां एन एसिटाइल ग्लैक्टोसाइमीन, तभी आप लोगों ने पढ़ा है कि एन एसिटाइल ग्लैक्टोसाइमीन होने से क्या बन जाता है? ब्लड ग्रुप ए। तो यहां कौन सा एंटीजन आएगा? ए एंटीजन। तो आपने ये देखा कि एन एसिटाइल ग्लैक्टोसाइमीन के वजह से क्या पैदा हो रहा है? एंटीजन ए। तो किस ब्लड ग्रुप के पास रहेगा? ब्लड ग्रुप ए के पास। और यहां ग्लैक्टोज के वजह से क्या पैदा हुआ? एंटीजन बी। ये किसके पास रहेगा? ब्लड ग्रुप बी के पास। ए बी के पास क्या रहेगा? एंटी ए और एंटी बी बोथ। एच एंटीजन क्या है? द एच एंटीजन इज द फाउंडेशन upon which the A and B antigen are built. समझ गए? A and B gene coded for enzyme that added to the sugar to the H antigen. Immunodominant sugar are present at the terminal end of the chain of conform the ABO blood group. यानी H एंटीजन नॉर्मल एंटीजन है जो O ब्लड ग्रुप में पाया जाता है। अगर इसके ऊपर से एडिशनली अगर फ्यूकोस या एन एसिटाइल ग्लैक्टोसाइमीन ऐड होता है, जिसके वजह से एंटीजन का नेचर चेंज हो जाता है और वह एंटीजन ए और बी के रूप में क्रमशः परिणित हो जाता है। अब आइए आराम से आप देखें, यह ब्लड ग्रुप, तो ये क्या है? ब्लड ग्रुप ए है, यह ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है, ब्लड ग्रुप ओ है। पीछे वाले फिगर से आराम से आप समझ रहे होंगे।
नीचे क्या है, एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा। तो एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, तो ब्लड ग्रुप ए में क्या है, एंटी बी। ब्लड ग्रुप बी में क्या है, एंटी ए। क्या है ये, एंटीबॉडीज, कंफ्यूज नहीं करेंगे। उतना देर से आप समझ रहे थे एंटीजेन हमसे, और ये क्या है, एंटीबॉडीज। तो ब्लड ग्रुप ए में क्या है, एंटी बी, माने एंटीबॉडीज बी। ब्लड ग्रुप बी क्या है, एंटीबॉडीज ए। और ब्लड ग्रुप ए बी पर क्या है, नन। और ब्लड ग्रुप ओ पर क्या है, एंटीबॉडीज ए भी है और बी भी है उसके प्लाज्मा में। अब एंटीजेन इन रेड ब्लड सेल, यह बात अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे। ए ब्लड ग्रुप पर क्या है, ए एंटीजेन है। बी ब्लड ग्रुप पर क्या है, बी एंटीजेन है। तो याद रखने के लिए आपके पास क्या तकनीक है कि अगर ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजेन है तो उसके प्लाज्मा में क्या है, एंटीबॉडी बी है। अगर उसके पास एंटीजेन ए है तो एंटीबॉडी कौन सा होगा, बी होगा। उसी प्रकार ब्लड ग्रुप बी के पास अगर एंटीजेन बी होगा तो एंटीबॉडी कौन सा होगा, ए होगा। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप ए बी की बात की जाए तो इसके पास क्या होगा, एंटीजेन जो होगा ए और बी दोनों तरह के होंगे, लेकिन एंटीबॉडीज क्या होगा, कोई नहीं होगा। लेकिन ब्लड ग्रुप ओ के बारे में बात किया जाए तो उसके पास क्या है, कोई एंटीजन नहीं है, ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है, लेकिन उसके पास क्या है, दोनों तरह के एंटीबॉडी हैं। आइए थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग। स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर लिखिए नहीं, उससे और सारे दूसरे बच्चों को दिक्कत होगा। अब है टॉपिक क्या, एबीओ इनहेरिटेंस एंड जेनेटिक्स। द एबीओ जीन इज ऑटोसोमल। ABO gene located on chromosome number 9. A and B blood group are dominant over O blood group. A and B group gene are codominant. Each person has two copy of gene coding for the ABO blood group, one from maternal, another from paternal. जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं, जेनेटिक्स पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, यह बात जाना होगा कि मेंडल के अनुसार एक जीन के दो एलील होते हैं। उसी प्रकार यहां भी एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए दो नहीं 3 एलील होते हैं, इसलिए यह मल्टीपल एलीलिज्म का केस है। और 3 एलील में 2 एलील जो हैं वह डोमिनेंट है और एक एलील रिसेसिव है। यहां सामने देख रहे हैं कैपिटल आई, कैपिटल आई, कैपिटल ए, कैपिटल आई, कैपिटल ए, क्या है, ए ब्लड ग्रुप। लेकिन ए और ओ हो गया तो भी हो गया ये ए ब्लड ग्रुप, दोनों बी है तो बी ब्लड ग्रुप, बी और ओ है तो बी ब्लड ग्रुप, और एक ए हो गया और एक बी हो गया तो क्या हो गया, ए बी ब्लड ग्रुप। तो ये क्या हो गया, यहां ये कोडोमिनेंस का केस हो गया। और आईओ, आईओ क्या हो गया, ओ ब्लड ग्रुप। तो आप लोगों ने जेनेटिक मैकेनिज्म भी समझा और साथ में यह भी देखा कि इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
अब सारी बातें एक बार में समराइज है कि जीनोटाइप आपने देखा, यहाँ जीनोटाइप है, एबीओ ब्लड ग्रुप का ये फिनोटाइप है। तो टाइप अब ये क्या है, एंटीजन प्रेजेंट, तो टाइप ए में क्या होगा, एंटीजन ए रहेगा। टाइप बी में क्या होगा, एंटीजन बी रहेगा। टाइप ए बी में क्या रहेगा, एंटीजन ए और बी रहेगा। टाइप ओ में क्या रहेगा, नाइदर ए नॉर बी। इसी तरह एंटीबॉडी प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, तो ब्लड ग्रुप ए में क्या होगा, एंटी बी। ब्लड ग्रुप बी में क्या होगा, एंटी ए। और ए बी में क्या होगा, नाइदर एंटी ए नॉर एंटी बी। और ब्लड ग्रुप ओ में क्या होगा, एंटी ए एंड एंटी बी। इस ब्लड ग्रुप के अलावा एक और भी ब्लड ग्रुप की चर्चा मैं कर रहा हूं, उसे हम लोग कहते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप कि व्हाट डू यू मीन ऑफ बॉम्बे ब्लड ग्रुप? Do you all know about it? The individual with the rare Bombay phenotype do not have H antigen. बॉम्बे फिनोटाइप या बॉम्बे ब्लड ग्रुप कौन है, जिसमें H एंटीजन नहीं होता। द एंटीजन विच इज प्रेजेंट ऑन द ब्लड ग्रुप O, जो ब्लड ग्रुप O में एंटीजन है उसे हम लोग H एंटीजन कहते हैं, और वही एंटीजन इस ब्लड ग्रुप में नहीं होता। एज ए रिजल्ट दे कैन नॉट मेक A और B एंटीजन ऑन देयर रेड ब्लड सेल। इसलिए अगर H ही नहीं है तो ना ये एंटीजन A बना सकता है, ना ये B बना सकता है, यानी ना A में डिटरमाइन हो सकता है, ना B में डिटरमाइन हो सकता है, ना O में हो सकता है। दे हैव एंटी H। इसके प्लाज्मा में क्या रहता है, एंटी H। तो इससे फायदे क्या होगा, फायदा नंबर 1, they can donate RBC to any member of the ABO blood group system। मतलब इस तरह के ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड ग्रुप हम किसी भी एबीओ सिस्टम के मेंबर को दे सकते हैं, यानी ए को भी दे सकते हैं, ए बी को भी दे सकते हैं, ओ को भी दे सकते हैं और बी को भी दे सकते हैं। चारों के चारों के लिए ये यूनिवर्सल डोनर का काम करेगा। but they cannot receive any member of the ABO blood group system। लेकिन ये किसी से ले नहीं सकता, डोनर हो सकता। क्लियर हुआ? कहीं कोई दिक्कत? छोटी सी बात है कि इसमें H एंटीजन नहीं पाया जाता। देखिए कि प्रिकर्सर सबस्टांस से H जीन, तो ये किसका कमाल है, H जीन का कमाल है कि H जीन जिसमें एक्टिव हुआ वो क्या बनाया, H सबस्टांस बनाया। और H जीन नहीं एक्टिव हुआ तो H सबस्टांस नहीं बना। अब H सबस्टांस जो एक्टिव हुआ तो H एंटीजन ही बनाएगा। तो क्या हुआ, उससे O ब्लड ग्रुप पैदा हो गया, H के साथ B बनाया तो B ब्लड ग्रुप पैदा होगा, H के साथ A बनाएगा तो A ब्लड पैदा होगा, और यही हो गया A जीन, B जीन, O जीन। तो H जीन की इफेक्ट से एबीओ ब्लड सिस्टम ग्रुप सिस्टम पैदा होता है, और H जीन अगर डिफेक्टिव हो गई तो क्या हो गया, एबीओ जीन जो है इनफेक्टिव हो जाएगा, जिससे बॉम्बे सिंड्रोम या बॉम्बे ब्लड ग्रुप का निर्माण होगा।
बहुत ज्यादा हो जाता है सब नहीं अब आइए बात करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप के बाद आरएच फैक्टर या आरएच ब्लड ग्रुपिंग पर। तो कहता है कि द आरएच नेगेटिव और पॉजिटिव फैक्टर इनहेरिटेड सेपरेटली फ्रॉम द एबीओ ब्लड टाइप। Similarly to the masking effect of the O gene in the ABO blood type, the Rh negative gene is also masked by the presence of Rh positive genotype. यानी ये भी जेनेटिक फैक्ट है। और इसे बात को भी मैं बताऊं आपको कि ब्लड ग्रुप अगर RH जीन के आधार पर देखा जाए तो यहाँ भी एंटीजन होते हैं। तो RH पॉजिटिव के लिए देखिए दो तरह के एंटीजन है और RH नेगेटिव में क्या है, कोई एंटीजन नहीं है। The RH negative gene is also masked by presence of Rh positive genotype thereafter. Therefore, a person may have Rh positive blood type and can still have an Rh negative gene. Furthermore, the two parents with the Rh positive blood type can have a child with the Rh blood type. हाँ, ये तो कैसे होगा, ये तो जेनेटिकल फैक्ट है। लेकिन सबसे पहले बात हम लोग तो यहाँ ये जानेंगे कि RH ब्लड फैक्टर भी क्या है। यह भी एंटीजन का कमाल है और कहता है कि ये भी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि RH पॉजिटिव पर एंटीजन है और RH नेगेटिव पर एंटीजन नहीं है। RH फैक्टर का बहुत सारा प्रॉब्लम फेस किया जाता है। डेफिनेशन देखिए इसका कि occur if a woman has a RH negative blood and her baby has RH positive blood to be considered when the mother is RH negative and father is RH positive. May the mother blood will create antibody against the RH factor, thus treating an RH positive baby like a intrude in her body. These antibodies will then attack on the RH positive body, baby bloods, and causing it breakdown of the red cell of the baby, and anemia will develop. In severe cases, this hemolytic disease can cause illness, brain damage, and even death. बातें सबको समझ में आई होगी? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। यहाँ ये कहना चाह रहा है कि ये देखिए मदर की जो बॉडी है इसके अंदर RH नेगेटिव है और बच्चे के अंदर ये प्लासेंटा से ये जो जुड़ा हुआ है तो RH पॉजिटिव ब्लड सेल यहाँ है। आप बोलिए गब्बर साहब क्या कहना चाहे हैं? समझ में आ गया सर। तू ही अपना नाम गब्बर रखा है? नहीं सर। वो RH नेगेटिव ब्लड सेल और RH पॉजिटिव ब्लड सेल, तो ये बेबी के अंदर जो RH पॉजिटिव है और मदर के अंदर RH नेगेटिव है। तो कहता है कि इससे प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा तो ये मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं। लेकिन यहां जिस तरह एबीओ ब्लड ग्रुप में
आपने जीन जाना, इसके लिए भी जीन रिस्पॉन्सिबल है RH ब्लड टाइपिंग के लिए। इस जीन को कहते हैं जीन डी। तो अगर कैपिटल डी जीन आएगा तो उससे RH पॉजिटिव पैदा होगा, कैपिटल डी स्मॉल डी आएगा तो भी RH पॉजिटिव पैदा होगा, लेकिन स्मॉल डी और स्मॉल डी आएगा तो RH नेगेटिव पैदा होगा। इसलिए पॉपुलेशन में RH नेगेटिव वाले हो की जाएगा। जनसंख्या कम होगी। अब ये RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव अलग अलग नहीं दिखता है। अब ब्लड ग्रुप ए वाले ही दो तरह के हो जाएंगे, A+ और माइनस। तो A+ जो कहा जाता है वो RH पॉजिटिव के लिए बोध किया जाता है। यानी अगर कहा जाए कि आपका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, यानी आप दो जीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ABO ब्लड ग्रुप के लिए अलग से और RH पॉजिटिव के लिए अलग से। तो समझ गए आप लोग कि A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव का मतलब क्या होता है और उसे कैसे आप डिटरमाइन करते हैं। आइए अब ये देखिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव का अगला कंसिक्वेंस क्या है। हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, ये जो अभी फिगर आपने देखा है उससे पैदा होने वाले डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोलाइटिक डिजीज। इट इज द isoimmunity hemolysis associated with the ABO और H incompatibility। अभी आपने देखा इसकी इनकम्प्लेक्टिविटी। It result from the transplantation passage of maternal antibody active against RBC against of the infant, leading to the increased rate of RBC destruction। क्या होगा कि प्लासेंटा के वजह से अगर किसी भी तरह अगर ये पास कर गया तो RBC का डिस्ट्रक्शन करेगा। It is an important cause of anemia and jaundice in the newborn infant। देखिए अब मेरा समय भी खत्म हो रहा है और मैं थक भी रहा हूं, तो अब मैं अपनी बातों को यहीं खत्म करता हूं। फिर अगले एपिसोड में मैं बाद में ब्लड कोगुलेशन आपको बताऊंगा। आप लोगों को अगर कोई बात हमसे पूछनी है तो आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। तो 12 कब से स्टार्ट होगा? आज से स्टार्ट कर दिया जाए। 1 तारीख से। कौन तारीख से? 1 तारीख से क्या है? कर दीजिए सर, आज से ही कर दीजिए। तो मान लो 1 तारीख से कर दीजिए सर। 12 का चैप्टर है, समझ लो। कम बोला करो, यस ठीक सर, ना? 12 से रिलेटेड है। हाँ नहीं, चैतन्य को बोलो थोड़ा कम बोला करे, होशियार नहीं ज्यादा बने। सर हम नहीं बोल रहे, तो कौन हम बोला? नहीं बोल रहे हैं सर। तो कौन बोला? मालूम नहीं सर, हमको हमको 12 यहाँ से क्या लेना देना है सर, हमको कोई पढ़ना नहीं है। हाँ कि यहाँ सबको नाम, सबका नाम रिफ्लेक्ट करते रहता है। सर हम दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे थे, हम ये बात नहीं पूछो। बोल रहे थे कि 12 कब से स्टार्ट होगा। चल अपना नाम सर- क्वेश्चन पूछ। फोइटस जो होता है सर, तो हाँ। उसको जो है प्लेसेंटा के माध्यम से न्यूट्रिएंट्स जाता है ना सर। हाँ हाँ बिल्कुल। यही पूछ रहे थे। अच्छा अच्छा, कुछ कुछ फालतू लोग रहता है कि ये नहीं देख रहा कि 10 दिन से काम ब्रेक था तो आज धीरे धीरे कैसे कंटिन्यू करें। हम अपने समझ रहे हैं कि 12 शुरू करना है। हम कहाँ बोले 12 के बारे में सर, हम अभी हाँ भाई तू होशियार आदमी हो, क्या कि हमको पता है ना। देखो इधर बुखार लग गया था, बोलने बड़ी कमजोरी हो गई थी, धीरे धीरे किसी तरह बना करके ऐसे शुरू कर रहे हैं कि 10-20 गो लेक्चर भेज दे तुम लोगों को, अपने हम 12 में आ जाएंगे। 12 शुरू करना कौन बड़ी बात है। यस और सर, सवाल लाओ भाई। मालूम हो गया था कि आपका मालूम था तुम लोगों को? यस सर, हमको मालूम था। हम गौरी शंकर भैया से पूछे थे तो बोले ठीक है भैया कोई बात नहीं, सर को पहले ठीक होने दीजिए उसके बाद क्लास ना ना ठीक हो गए हैं, ठीक हो गए बेटा। और सवाल, जिसको भी सवाल है, जिसको भी, वो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पर फटाफट सवाल भेजे। और जिसको अगर अच्छा लगा फीडबैक ठीक। जल्दी भेजे कैसा लगा। ठीक है, मीटिंग को एंड किया जाए। हेलो।